नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायकाचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक का अध्ययन करेंगे। प्रतिहारी अपने आप कहता है, स्वामी की धार्मिकता आश्चर्यजनक है। अनायास प्राप्त हुए ऐसे रूप को देखकर भला कौन दूसरा विचार करेगा। सारंगरव कहता है, हे राजन, क्यों इस प्रकार मौन बैठे हैं। राजा दुष्यंत कहता है, हे तपस्वियों, प्रयत्न पूर्वक सोचता हुआ भी मैं इन श्रीमती को विवाह रूप में स्वीकार करने की बात को स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं गर्व के चिन्ह जिसके, ऐसी इसके प्रति अपने आप को पति संभावना करता हुआ किस प्रकार से इसको स्वीकार करूं। शकुंतला एक और मुंह करके, महाराज दुष्यंत को तो मेरे साथ विवाह में ही संदेह है, तो फिर अब मेरी महारानी बनने की महत्वाकांक्षा कहाँ। सारंगरव, तुम्हारा ऐसा कहना प्रस्तुत प्रसंग के विपरीत है। कृताभिमर्शामनुमन्यमाने सुतां त्वया नामुनिर्विमान्यः मुष्टं प्रतिग्राह्यता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासियेन। कृताभिमर्शाम् अनुमन्यमानः सुतां त्वया नामुनिः विमान्यः मुष्टं प्रतिग्राह्यता स्वम् अर्थं पात्रीकृतः दस्युः इव असीयेन। कृताभिमर्शाम्, कृत यानी किया है, अभिमर्शाम अनुमति बिना स्पर्श जिसका ऐसी। सुताम पुत्री को, तुम्हारे द्वारा बलात्कार की गई अपनी पुत्री के गांधर्व विवाह को अनुमन्यमान है, अनुमति देने वाले मुनि या महर्षि कण्व त्वया तुम्हारे द्वारा विमान्य है, जो तिरस्कार किया गया है, या तुम्हारे द्वारा जो तिरस्कार किया जा रहा है या जो अपमान किया जा रहा है, वे क्या तुम अपमान के पात्र हैं। येन मुष्टम स्वयं, ये यानी जिन्होंने, मुष्टम चुराए हुए अपने, स्वयं यानी अपने, अर्थम यानी धन, कन्या रूप धन को, प्रतिग्राह्यता समर्पण करते हुए तुम दस्यु चोर या डकैत को, चोर के इव यानी समान, पात्रीकृत अस्सि, पात्रीकृत है, पात्र बना दिया है या बनाया है, इव मानो पात्रीकृत अस्सि, तुम पात्र बना दिए गए हो। चुराए हुए अपने कन्या रूप धन को समर्पित करते हुए महर्षि कण्व ने चोर के समान तुमको देने का पात्र बनाया है।
वर्तमान समय में यदि कोई व्यक्ति माता पिता की आज्ञा के बिना किसी पुत्री का बलात्कार करता है तो वह अपराधी होता है और उसे सजा दिलवाई जाती है। लेकिन ये महर्षि कण्व की उदारता है कि वह अपनी पुत्री शकुंतला को तुम्हें स्वयं को ही आदर सहित दे रहे हैं और तुमको उसका पति के रूप में पात्र बनाया है, अन्यथा वो क्रोधित होकर के तुम्हारे द्वारा किए गए अपराध के लिए श्राप भी दे सकते हैं। तो राजा का कथन सुनकर सारंगरव कहता है कि तुम्हारा इस प्रकार कहना प्रसंगानुकूल नहीं है। वह राजा को उपालंब की भाषा में कहता है कि तुम्हें ऐसे उस मुनि काश्यप का अपमान करना चाहिए, अर्थात नहीं करना चाहिए, जिसने कि तुम्हारे द्वारा बलात्पूर्वक भोग की गई भी अपनी पुत्री शकुंतला को तुम्हें समर्पित कर दिया। चाहिए तो यह था कि वह तुम्हें शाप देते या कोई दंड प्रदान करते, क्योंकि तुम्हारा कार्य चोर या डकैत के तुल्य था। उस मुनि की यह महानता समझो कि चोर होते हुए भी तुम्हें उसने साहूकार मानकर अपनी पुत्री को समर्पित कर दिया। वस्तुतः सारंगरव का यह कथन व्यंग्यपूर्ण है, जिसका भाव यह है कि तुम्हें उस मुनि का कदापि अपमान नहीं करना चाहिए। वस्तुतः मुनि ने तुम्हारे साथ वैसा ही उदार व्यवहार किया है जैसा कि कोई व्यक्ति किसी चोर द्वारा अपने घर से चुराए धन को उसी चोर को समर्पित कर देता है तथा उसकी प्रशंसा भी करता है। इस पद्य में दस्यु ऋव में उपमा अलंकार है। इस उपमा से दुष्यंत की निकृष्टता ध्वनित होती है। अपराधी दुष्यंत को संतोषार्थ कन्या देकर भी संतोष नहीं हुआ, अपितु अपमान ही मिला, अतः विषम अलंकार है। इस पद्य में उपजाति छंद है। सारध्वत कहता है, सारंगराव तुम अब चुप हो जाओ। शकुंतला जो कुछ कहना था हम लोग कह चुके। आदरणीय यह महाराज इस प्रकार कर रहे हैं, इनको विश्वास दिलाने के लिए कोई उत्तर दो। शकुंतला एक और मुंह करके उस प्रकार के प्रेम के ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाने पर याद दिलाने से क्या लाभ। इस समय मैं शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। प्रकट में आर्यपुत्र प्राचीन काल में अपने पति का नाम नहीं लिया जाता था और उसे आर्यपुत्र के माध्यम से नाम से संबोधित किया जाता था। तो यहाँ भी शकुंतला के मुख से अपने पति के लिए आर्यपुत्र शब्द निकला मुंह में, लेकिन इतना आधा ही कहकर बीच में ही रुककर अब तो विवाह के संदिग्ध होने पर यह संबोधन उचित नहीं है। इसलिए पुरु के वंश में उत्पन्न होने के कारण उसको पौरव से संबोधित करते कहती है, पौरव आपके लिए उचित नहीं है कि इस प्रकार पहले आश्रम स्थान में स्वभाव से ही गांभीर्य रहित, अति भोली, सरल एवं निष्कपट हृदय वाली मुझे शपथ पूर्वक ठग कर अब इस प्रकार के वाक्यों से उसका निराकरण करें, उसका तिरस्कार करें। राजा कानों को बंद कर पाप शांत हो। व्यपदेशम आविलयुतुम किमिहि यसे जनमिमं च पातितुम
कूलंक सेव सिंधु प्रसन्नम अम्भस्तट तरुम च व्यपदेशम आविलियुतुम किम ईहसे जन्म इमं च पातियुतुम कूलंक सा इव सिंधु प्रसन्नम अम्भय तट तरुम च। किम क्या, तुम हे शकुंतला क्या तुम व्यपदेशम अपने कुल को आविलियुतुम कलंकित करने के लिए तथा इमम इस जन अर्थात मुझ राजा दुष्यंत को पातितुम पतित करने के लिए या पतित बनाने के लिए यह से चेष्टा कर रही हो। क्या तुम अपने कुल को कलंकित करने के लिए तथा इस जन अर्थात मुझे दुष्यंत को पतित बनाने के लिए उसी प्रकार चेष्टा कर रही हो जैसे कूलंक सा सिंधु प्रसन्नम अम्भय। कूलंक सहा अपने कूल यानी जो किनारे हैं, अपने किनारों को तोड़ने वाली, सिंधु नदी, प्रसन्नम अम्भय प्रसन्न यानी स्वच्छ साफ निर्मल, और अम्भ यानी जल को कलुषित करने, च और तट तरुम, और तट यानी किनारे के, तरुम यानी वृक्षों को गिराने के लिए चेष्टा करती है। जैसे किनारों को तोड़ने वाली नदी निर्मल जल को कलुषित करने तथा किनारे के वृक्ष को गिराने के लिए चेष्टा करती है। शकुंतला की बात सुनकर राजा दुष्यंत कहता है कि जिस प्रकार एक तट को गिरा देने वाली नदी अपने स्वच्छ पानी को गंदा करने की तथा किनारे पर खड़े वृक्ष को गिरा देने की चेष्टा करती है, उसी प्रकार तुम क्यों मेरे कुल को कलंकित करने के लिए तथा मुझे पतित करने के लिए चेष्टा कर रही हो। इस पद्य में शकुंतला को नदी, शकुंतला के कुल को निर्मल जल तथा दुष्यंत को तट वृक्ष के रूप में बतलाया गया है। कुछ लोग व्यपदेश का अर्थ दुष्यंत का कुल करते हैं, किंतु उपमा पर तनिक ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका अर्थ है शकुंतला का कुल। जल का संबंध नदी से होता है, न कि तट के वृक्ष से। कूलंकसा पद से शकुंतला का कुल वनिताओं के विरुद्ध आचरण ध्वनित होता है। कूलंकसा सिंधु रिव में पूर्णोपमा अलंकार है। यहाँ पर शकुंतला उपमेय है, सिंधु नदी उपमान है, आविलियुतुम तथा पातितुम साधारण धर्म है तथा इव वाचक पद है। इस पद्य के पूर्वार्ध में गुण और क्रियाओं का समुच्चय है, अतः समुच्चयालंकार है। इस पद्य में आर्या छंद है।